शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खेल उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव बनने वाला है। एक कमरे में कुछ लोग बुरी तरह फंसे हुए थे। उनके सामने एक लॉक लगा था और उसे खोलने के लिए 4 अंकों का कोड चाहिए था। कमरे में कई नंबर मौजूद थे, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि अब उन्हें समझ आया कि सुराग असल में घड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। एक नंबर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। चारों नंबर मिलते ही वे तुरंत लॉक के पास पहुंचे और कोड डाल दिया, लेकिन लॉक नहीं खुला। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। समय लगातार निकल रहा था और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति बेचैन होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद चारों नंबर सही होने के बावजूद उन्होंने सुराग को गलत तरीके से समझा है। इसी बीच कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है। जोई नाम की एक युवती क्वांटम उसकी बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन जोई इस सिद्धांत को बेहद गंभीरता से लेती थी। क्लास खत्म होने के बाद उसके प्रोफेसर ने उससे अकेले में बात की। उन्होंने जोई का पेपर पढ़ा था और उसकी फिर उन्होंने उसे एक चुनौती दी। छुट्टियों में ऐसा कुछ करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें डर लगता हो। जोई ने हामी भर दी, लेकिन शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सलाह उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाने वाली है। उड़ना चाहता था और अपनी माँ के घर से अलग रहना चाहता था, लेकिन उसकी नौकरी में प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसे एक अमीर क्लाइंट की तरफ से एक अजीब तोहफा मिला। एक बॉक्स पर लिखा था कि हमेशा अलग तरीके से सोचना चाहती है तो उसे अपना फोन जमा करना पड़ता है। उसे बताया जाता है कि अंदर की पहेलियों की तस्वीरें लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जा सकता। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात दूसरे प्रतिभागियों से होती है। माइक काफी वह जैसन ही है। सब अपनी अपनी वजह बताते हैं कि वे $10,000 क्यों जीतना चाहते हैं। पानी पीते हैं, खिड़कियों के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिलती। तभी जोई की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। वह दोबारा देखती है और अचानक एक छिपा हुआ रास्ता सामने आ जाता है। सबकी नजर उस तरफ जाती है। वहाँ एक डक था, शायद वही उन्हें कमरे से बाहर निकाल सकता था। अब सब लोग तेजी से उस रास्ते को खोलने में जुट जाते हैं। कमरे की गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मेज को छूना भी मुश्किल था। वे कुछ चीजों को दबाकर रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार रास्ता खुल जाता है। एक व्यक्ति सबसे पहले डक में घुसने का फैसला करता है। बाकी लोग भी उसके पीछे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आगे एक ग्रिल लगी होती है। उसे हटाने के लिए उसी स्क्रूड्राइवर की जरूरत पड़ती है जो माइक को है। बाकी लोग उसे लगातार जल्दी करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम है। आखिरकार ग्रिल हट जाती है। लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अमांडा की हालत अचानक खराब हो जाती है। वह घबरा जाती है और उसे लगता है कि वह फंस गई है। बेन उसके पास जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर फंसी नहीं है। उसे धीरे धीरे सांस लेने को कहता है। 1 2 फिर दोबारा। अमांडा धीरे धीरे खुद को संभालती है, लेकिन तभी एक और समस्या सामने आती है। पानी खत्म हो चुका था। अब सबके सामने सवाल था,